हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कब हमें बिटवीन का यूज़ करना चाहिए, कब हमें अमंग का यूज़ करना चाहिए। ये दोनों ही वर्ड्स काफ़ी कन्फ्यूजिंग होते हैं और इनको प्रयोग करते समय हमसे अक्सर गलतियां हो जाती हैं। तो आज की वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं कि इन दोनों ही शब्दों में क्या डिफरेंस होता है और कब हमें कौन से वर्ड का यूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहले लेते हैं बिटवीन को। तो जब भी हम ये बता रहे हों कि कोई वस्तु किसी दो वस्तुओं के या दो लोगों के या दो ग्रुप्स ऑफ थिंग्स के बीच में है तो हम बिटवीन का यूज करते हैं। जैसे सोहन वाज स्टैंडिंग बिटवीन सुनील एंड अनिल। सोहन जो है वो खड़ा था सुनील और अनिल के बीच में। अब यहाँ पे दो लोगों की बात हो रही है। यहाँ पे एक तो सुनील की बात हो रही है और एक यहाँ पे अनिल की बात हो रही है। इन दो लोगों के बीच में सोहन था। ठीक है, तो सोहन की जो स्थिति थी वो कहाँ थी? सुनील और अनिल के बीच में। तो जिनके बीच में सोहन था उन दो के लिए हम बिटवीन का यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दो ही लोग हैं जिनके बीच में सोहन था। तो हम यहाँ पे बिटवीन का यूज़ करेंगे और अब कहेंगे बिटवीन सुनील एंड अनिल। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखिए, देयर इज़ ए लॉन्ग वैली बिटवीन हाई माउंटेन्स। तो देखिए दो माउंटेन्स होंगे ये, और इनके बीच में एक वैली थी। यहाँ पे ये वैली है। तो क्योंकि ये दो माउंटेन्स हैं और दो माउंटेन्स के बीच में किसी वैली की बात हो रही है, तो दो के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? बिटवीन यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पर भी कहेंगे बिटवीन हाई माउंटेन्स। तो जिन दो चीज़ों के बीच में, चाहे वो लोग हों, चाहे वो थिंग्स हों, चाहे वो ग्रुप्स ऑफ थिंग्स हों, तो अगर ये दो हैं, मान लीजिए दो पीपल हैं, दो थिंग्स हैं, दो ग्रुप्स ऑफ थिंग्स हैं, इनके बीच में किसी की बात हो रही है तो वहाँ पे हम बिटवीन का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे सुनील और अनिल की बात हो रही थी, सुनील और अनिल के बीच में सोहन है, तो हमने लिखा बिटवीन सुनील एंड अनिल। अब यहाँ पे बिटवीन हाई माउंटेन्स, तो दो माउंटेन्स हैं, उनके बीच में एक वैली की बात हो रही है, तो हमने लिखा बिटवीन हाई माउंटेन्स। नेक्स्ट है, बिटवीन इज ऑफन यूज टू टॉक अबाउट डिस्टेंसेस और इंटरवल्स। जब भी हम डिस्टेंसेस और इंटरवल्स की बात करते हैं तो हम वहाँ पे बिटवीन ही यूज करते हैं। जैसे वी नीड वी नीड 2 मीटर्स बिटवीन द विंडोज़, कि भाई हमें खिड़कियाँ हैं उनके बीच में हमें 2 मीटर्स की ज़रूरत है। अब मान लीजिए एक ये विंडो है और एक ये विंडो है, ठीक है, तो इनके बीच में हमें 2 मीटर्स की ज़रूरत है। अब ये जो 2 मीटर्स की बात हो रही है, 2 मीटर्स, ये क्या है? ये एक डिस्टेंस है कि भाई हमें इतने डिस्टेंस की ज़रूरत है दो विंडोज़ के बीच में। तब यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को शो करने के लिए हमें दो विंडो चाहिए। दो विंडो के बीच में डिस्टेंस की बात हो रही है, तो जिन दो चीज़ों के बीच में डिस्टेंस की बात हो रही है उनके साथ हम बिटवीन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे किन के बीच में डिस्टेंस की बात हो रही है? विंडोज़ के बीच में। तो विंडोज़ के बीच में डिस्टेंस की बात हो रही है, तब यहाँ पे हम लिखेंगे बिटवीन द टू विंडोज़। ध्यान रखिए, जिन दो वस्तुओं के बीच के डिस्टेंस की बात हो रही है तो वहाँ पे हम बिटवीन यूज़ करेंगे। तो जैसे यहाँ पे दो विंडोज़ हैं, एक विंडो है एक विंडो है ये, एक विंडो है ये, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस की बात हो रही है, तो इन दोनों के लिए हम बिटवीन यूज़ करेंगे, बिटवीन द विंडोज़। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल है, देर आर हंड्रेड्स ऑफ माइल्स ऑफ ब्यूटीफुल कंट्री साइड बिटवीन मैड्रिड एंड बार्सिलोना। अब देखिए ये दो सिटीज़ हैं, एक तो है मैड्रिड और एक है बार्सिलोना। ये दो सिटीज़ हैं। अब इन दो सिटीज़ के बीच में कहा गया है कि भाई हंड्रेड्स ऑफ माइल्स ऑफ ब्यूटीफुल कंट्री साइड है, तो यहाँ इसके बीच में, इन दोनों के बीच में हंड्रेड्स ऑफ मीटर जो है वो ब्यूटीफुल कंट्री साइड है। तो यहाँ पे दो सिटीज़ की बात हो रही है और इन दो सिटीज़ के, ये यहाँ पे मैड्रिड है और यहाँ पे बार्सिलोना है, दो सिटीज़ के बीच में डिस्टेंस की बात हो रही है। ठीक है, अब डिस्टेंस की बात हो रही है तो हम बिटवीन यूज़ करेंगे। और किन दो स्थानों के बीच में डिस्टेंस की बात हो रही है? जैसे यहाँ पे विंडोज़ के साथ हो रहा था, विंडोज़ के बीच में डिस्टेंस की बात हो रही थी, तो विंडोज़ से पहले हमने बिटवीन द विंडोज़ लगाया था। अब यहाँ पे ये दो सिटीज़ हैं, इनके बीच में डिस्टेंस की बात हो रही है, तो यहाँ पर भी हम बिटवीन यूज़ करेंगे और हम कहेंगे बिटवीन मैड्रिड एंड बार्सिलोना।
नेक्स्ट देखिए, व्हेन ड्राइविंग यू शुड लीव एट लीस्ट 2 मीटर्स बिटवीन योर कार एंड द कार इन फ्रंट ऑफ यू। भाई ड्राइविंग करते समय आपको कम से कम 2 मीटर्स जो है छोड़ देने चाहिए बिटवीन योर कार एंड द कार इन फ्रंट ऑफ यू। मतलब यहाँ पर भी डिस्टेंस की बात हो रही है। किस डिस्टेंस की बात हो रही है? मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी चलाते समय आपकी गाड़ी है ये, ठीक है। एक बार फिर से बना देता हूँ मैं। मान लीजिए आपकी गाड़ी है ये और आपके सामने एक और गाड़ी है ये। तो यहाँ पे एक आ गया है कि वाइल ड्राइविंग करते समय यू शुड लीव एट लीस्ट 2 मीटर्स। भाई कम से कम आपको 2 मीटर छोड़ के चलना चाहिए, ठीक है। 2 मीटर्स जो है वो कम से कम आपकी क्या होनी चाहिए? डिस्टेंस होनी चाहिए। अब किन किन के बीच में डिस्टेंस होनी चाहिए? आपकी गाड़ी और आपके सामने वाली गाड़ी। तो आपकी गाड़ी क्या है? ये है, ठीक है। ये आपकी कार है और ये आपके सामने जो कार है वो है, और इनके बीच में डिस्टेंस की बात हो रही है। अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस की बात हो रही है, तो डिस्टेंस की बात यहाँ पे हो रही है तो हमें बिटवीन यूज़ करना है। लेकिन किन दो चीज़ों के बीच में डिस्टेंस की बात हो रही है? एक तो ये आपकी कार और एक ये दूसरी कार। अब इनके बीच में डिस्टेंस की बात हो रही है तो हम इन दोनों के लिए इनके लिए कार्स के साथ हमें जो है बिटवीन लगाना है। तो हमें यहाँ पे बिटवीन लगाया है, बिटवीन योर कार एंड द कार इन फ्रंट ऑफ यू। तो दोनों कारों के बीच में डिस्टेंस की बात हो रही है, तो यहाँ पे आपको बिटवीन लगाना है इन दो चीज़ों के बीच में जिनके बीच की डिस्टेंस की बात हो रही है। ओके, नेक्स्ट देखिए, आई विल बी एट द ऑफिस बिटवीन 9 and 11। अब यहाँ पे 9 और 11, 9 और 11 इनके बीच में इंटरवल की बात हो रही है। भाई इंटरवल दो के बीच की, इंटरवल जो होगा वो दो दो पॉइंट्स के बीच में होगा। अब दो पॉइंट्स कौन कौन से हैं? 9 और 11, तो इनके बीच में डिस्टेंस की बात हो रही है तो हम यहाँ पे बिटवीन लगाएंगे। अब किन के बीच में किन के बीच में इंटरवल की बात हो रही है? 9 और 11, तो हम लिखेंगे बिटवीन 9 and 11। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, विक्टर हैज़ 2 hours बिटवीन हिज मैथ्स क्लास एंड हिज फ्रेंच क्लास। अब यहाँ पे विक्टर के पास 2 क्लासेस हैं। अब 2 क्लासेस कौन कौन सी हैं? एक तो हो गई उसकी मैथ क्लास और एक होगी उसकी फ्रेंच क्लास। ओके, ये उसकी मैथ क्लास और ये उसकी होगी फ्रेंच क्लास। अब इनके बीच में इंटरवल की बात हो रही है। अब इंटरवल कितने टाइम का है? इंटरवल है यहाँ पे 2 hours का। इंटरवल है यहाँ पे 2 hours का। अब 2 hours के इंटरवल की बात हो रही है तो, और पहली बात तो हमें ये देखना है इंटरवल की बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो रूल है वो यही है कि डिस्टेंस और इंटरवल के बलिए हम जो है बिटवीन यूज़ करते हैं। अब जिन दो पॉइंट्स या जिन दो चीज़ों के बीच में डिस्टेंस होगा उनसे पहले हम बिटवीन यूज़ करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि दो विंडोज़ के बीच में डिस्टेंस की बात हो रही थी तो हमने लिखा था बिटवीन द विंडोज़। अभी यहाँ पे दो सिटीज़ के बीच में जो है डिस्टेंस की बात हो रही थी तो हमने लिखा था बिटवीन मैड्रिड एंड बार्सिलोना। अब यहाँ पे दो कारों के बीच में डिस्टेंस की बात हो रही थी तो हमने लिखा था बिटवीन योर कार एंड द कार इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। अभी यहाँ पे दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस की बात हो रही थी तो हमने लिखा था बिटवीन 9 and 11। अब यहाँ पे दो चीज़ों के बीच में डिस्टेंस की बात हो रही है और वो दो चीज़ें कौन कौन सी हैं? वो दो चीज़ें हैं भाई, एक तो उसकी मैथ की क्लास और एक उसके फ्रेंच की क्लास। तब इंटरवल कितना है? 2 hours का। तो जिनके बीच में इंटरवल की बात हो रही है तो उनके साथ हम बिटवीन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे बिटवीन यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा? बिटवीन हिज मैथ्स एंड फ्रेंच क्लास, ठीक है। नेक्स्ट है बिटवीन इज़ कॉमन बिफोर ईच। भाई ईच के साथ अगर हमें यूज़ करना है बिटवीन या अमंग में से तो बिटवीन यूज़ करते हैं। जैसे देयर सीम्स टू बी लेस एंड लेस टाइम बिटवीन ईच बर्थडे, तो यहाँ पे हमें बिटवीन यूज़ करना है। अगर हम यहाँ अमंग यूज़ करेंगे तो ये गलत होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना है कि ईच से पहले हमेशा आप अमंग यूज़ करना है ना, सॉरी बिटवीन यूज़ करना है, अमंग यूज़ नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कई बार आपको ये कहते हुए सुना होगा लोगों से कि दो के लिए हम बिटवीन यूज़ करते हैं और दो से ज़्यादा के लिए हम अमंग यूज़ करते हैं, लेकिन ऐसा रूल नहीं है। हम दो से ज़्यादा के लिए भी हम कई बार बिटवीन यूज़ करते हैं। देखिए कब करते हैं? वी यूजुअली से, हम अक्सर कहते हैं दैट समबडी और समथिंग इज़ बिटवीन सेवरल क्लियरली सेपरेटेड पीपल और थिंग्स, ठीक है। मान लीजिए एक से ज़्यादा वस्तुएं हैं और उनके बीच की बात हो रही है। मान लीजिए कुछ वस्तु है, कोई भी वस्तु है, कोई भी
पर्सन है या कोई थिंग है, और वो किन्हीं तीन चीज़ों के बीच की बात हो रही है। मान लीजिए ये कुछ कोई चीज़ें हैं, कुछ और वस्तुएं हैं, या ये लोग कुछ भी हैं मान लीजिए, और ये जो है दो से ज़्यादा है, इनके बीच में इसकी स्थिति की बात हो रही है। तो ऐसे में हम बिटवीन भी यूज करते हैं, अमंग भी यूज करते हैं। वो कब यूज करते हैं? देखिए, सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है, आवर हाउस इज़ बिटवीन द वुड्स, द रिवर्स एंड द विलेज। हमारा जो घर है वो वुड्स, रिवर्स और विलेज के बीच में कहा गया है। तो यहाँ पे जो वुड्स हैं, यहाँ पे जो ये जिनके बीच में घर है वो है वुड्स, रिवर और विलेज। और हम जानते हैं कि इनको अलग अलग हम सेपरेटली देख सकते हैं। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि सेवरल क्लियरली सेपरेट पीपल और थिंग्स। मान लीजिए हम ये बताना चाह रहे हैं कि कोई वस्तु है वो लोगों या थिंग्स के बीच में है, और वो लोग या थिंग्स बिल्कुल क्लियरली सेपरेट हैं, हम उनको अलग अलग देख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे में हम बिटवीन यूज करते हैं। जैसे वुड्स अलग होते हैं, हम जानते हैं कि भाई वुड्स जो हैं वो अलग होते हैं, रिवर वुड से अलग होती है, और विलेज भी बिल्कुल इन दोनों से अलग होता है। तो ये बिल्कुल सेपरेट है, वुड, रिवर और विलेज बिल्कुल सेपरेट है। तो इनके लिए हम बिटवीन यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे बिटवीन यूज किया गया है। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखिए, ही हैड टू चूज बिटवीन ए साइकिल, ए स्कूटर एंड ए बाइक। अब उसे साइकिल, स्कूटर और बाइक में से जो है एक चुनना था। तो यहाँ पे ये जो है इसका ये बाईसाइकिल हो गया, ये स्कूटर हो गया, और एक बाइक हो गया। अब हम जानते हैं कि ये भी दो से ज़्यादा है, तीन है, लेकिन फिर भी बिटवीन यूज़ किया गया है यहाँ पे। तो इसकी वजह यही है कि ये भी बिल्कुल क्लियरली सेपरेट थिंग्स है, हम इनको सेपरेटली देख सकते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से हम यहाँ पे वुड्स को, रिवर को, विलेजेस को बिल्कुल क्लियरली सेपरेट देख सकते हैं, तो यहाँ पे बिटवीन यूज़ करना है। इसी प्रकार से यहाँ पे बाइसिकल, स्कूटर और बाइक, ठीक है, इनको भी हम बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं। क्लियर, बिल्कुल उनको सेपरेटली, मतलब हम इनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो व्हेन देर आर मोर देन टू एलिमेंट्स इन्वॉल्व्ड, कहने का मतलब है कि कोई भी वस्तु अगर किसी दूसरी वस्तुओं के बीच में है, ऐसा हम बोल रहे हैं, तो वहाँ पे ये जो वस्तुएं हैं, ये मान लीजिए ये वस्तुएं, ये जो वस्तुएं हैं ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। ये कुछ हो रहा है, 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 और इनके बीच की बात हो रही है, भाई इनके बीच में कोई चीज़ है। तो इनके लिए हम बिटवीन तब यूज़ करेंगे जब ये डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है ना। अब यहाँ पे जैसे हाउस की बात हो रही है, अब हाउस कहाँ पे है? वुड, रिवर और विलेजेस के बीच में। तो हम जानते हैं कि हमारा जो घर है वो तीन चीज़ों के बीच में है। ठीक है ना। अब तीन चीज़ों के बीच में है, मतलब इन तीनों से घिरा हुआ है। अब तीनों से घिरा हुआ है तो ये तीनों अलग अलग है, ये वुड है, ये रिवर है, और ये विलेज है। अब तीनों से घिरा हुआ है, ये अलग अलग है, अलग अलग है, तो इन तीनों के लिए हम बिटवीन यूज कर सकते हैं इस तरह से। ओके, इसी प्रकार से देखिए, उसे बाइसिकल, स्कूटर और बाइक में से चुनना था। अब यहाँ पर भी देखिए, जिसमें से उसको चुनना था वो अलग अलग एलिमेंट्स हैं। अलग अलग एलिमेंट्स मतलब एक बाइसिकल है, एक स्कूटर, एक बाइक है। तो इसके लिए भी हम बिटवीन यूज़ कर सकते हैं क्योंकि बिल्कुल अलग अलग एलिमेंट्स हैं। इस प्रकार यहाँ देखिए, आई सा समथिंग बिटवीन द व्हील्स ऑफ द कार। भाई मैंने कार के पहियों के बीच में कुछ देखा। अब हम जानते हैं कि जब एक कार होती है उसके जो व्हील्स होते हैं वो बिल्कुल सेपरेट होते हैं, तो उनको भी हम सेपरेटली देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक व्हील के पास दूसरा व्हील, ठीक है ना, अलग अलग व्हील्स के बीच में। तो व्हील्स को हम सेपरेटली ऑब्जर्व कर सकते हैं, उनको सेपरेटली नोटिस कर सकते हैं, इसलिए लिखा है बिटवीन द व्हील्स। नेक्स्ट है अनकाउंटेबल नाउन्स। जो सिंगुलर नाउन होता है और वो अनकाउंटेबल होता है, तो अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन के साथ हम हमेशा अमंग यूज़ करते हैं, बिटवीन यूज़ नहीं करते हैं। इसलिए यहाँ पे अमंग ऑल द रबिश लिखा हुआ है। तो रबिश एक अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होते हैं क्योंकि जो अनकाउंटेबल होते हैं उनको प्लूरल तो बना ही नहीं सकते, प्लूरल तो उसको बनाएंगे जो काउंटेबल होगा। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो भी अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं उनके साथ हमेशा अमंग यूज़ करना है। लेकिन जब बात ग्रुप की हो रही हो, अभी तो हमने क्या देखा है कि कोई वस्तु है और ये वस्तु कहाँ पे है, ये वस्तु जिनके बीच में है वो अलग अलग एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अभी तक तो हमने ये देखा है, तो हम बिटवीन यूज करते हैं। लेकिन वी प्रीफर अमंग व्हेन समबडी और समथिंग इज इन ए ग्रुप। लेकिन हम अमंग का यूज़ कब करेंगे? जब कोई वस्तु या कोई चीज़, कोई भी वस्तु या कोई भी व्यक्ति किसी ग्रुप या क्राउड या लोगों के समूह,
ठीक है ना, लोगों या चीज़ों के समूह के बीच में है जिनको हम सेपरेटली नहीं देख सकते हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि अमंग शुड बी यूज्ड व्हेन समथिंग बिलोंग्स टू ए ग्रुप, कि भाई अमंग का यूज हम तब करेंगे जब कोई वस्तु एक ग्रुप के बीच में होगी, ठीक है ना। और ये ग्रुप में कौन कौन सी वस्तु और कौन कौन लोग होंगे, कौन होंगे, जिनको हम सेपरेटली नहीं देख सकते हैं। जैसे हिज हाउस इज़ हिडन अमंग द ट्रीज़, उसका जो घर है वो ट्रीज़ के बीच में छुपा हुआ है। अब यहाँ पे ये जो ट्रीज़ हैं, हाउस जो है वो कहाँ पे है, ट्रीज़, तो भाई ये अलग अलग एलिमेंट्स तो है नहीं, ये ट्रीज़ ही हैं सारे, ये सारे ट्रीज़ हैं। अब सारे ट्रीज़ हैं तो ये ग्रुप है हो गया, एक पेड़ों का ग्रुप हो गया। अब ग्रुप हो गया, सेम चीज़ों का ग्रुप है ये, तो हम अमंग यूज़ करेंगे। लेकिन वहाँ इससे पहले वाले एग्जाम्पल में क्या था, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स थे, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें थी, तो हम बिटवीन यूज़ कर रहे थे। तो कोई भी वस्तु हमेशा याद रखिए कि अगर किसी के बीच में है, लेकिन जिनके बीच में है वो सेम थिंग्स हैं, ठीक है ना, सेम थिंग्स हैं, और उनको हम सेपरेटली नहीं देख सकते हैं, तो फिर वहाँ पे हम अमंग यूज़ करेंगे। और जो वस्तु किसी दूसरी वस्तुओं के बीच में है और वो डिफरेंट डिफरेंट है, मतलब सेपरेट उनको हम देख सकते हैं, वो एक ग्रुप में नहीं, वो एक ग्रुप नहीं है, वो अलग अलग चीज़ें हैं, तो वहाँ पे हम बिटवीन यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, योर पासपोर्ट इज समवेयर अमॉन्ग ऑल दीज पेपर्स। अब यहाँ पे पासपोर्ट कहाँ पे है, पेपर्स के बीच में। अब पेपर्स जो है वो सेम थिंग है, पेपर्स। अब यहाँ भी मान लीजिए पेपर्स पेपर्स, ठीक है ना, पेपर्स हैं, यहाँ सारे पेपर्स ही पड़े हैं और उनके बीच में एक पासपोर्ट है, तो ये ग्रुप बन गया पेपर्स का, तो यहाँ पे हम अमंग यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है, आई फील कंफर्टेबल व्हेन आई वाज अमंग माय फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स जो होंगे, मान लीजिए आपके फ्रेंड्स हैं, तो आपके फ्रेंड्स हैं तो वो ह्यूमन बींग्स होंगे सारे, ठीक है ना, ये भी एक ग्रुप हो गया। अब ग्रुप हो गया तो यहाँ पे भी आपको अमंग माई फ्रेंड्स कहना है। इस प्रकार से द कैट लाइक टू हाइड अमंग द मैनी शूज एट द बॉटम ऑफ द कोट क्लोजेस्ट। अब यहाँ पे अमंग द मैनी शूज़ कहा गया है, तो शूज़ भी जैसे सेम हो गया, शूज ही शूज़ हैं, शूज ही शूज़ हैं, और उनके बीच में जो है वो कैट जो छुपी हुई है, तो यहाँ पे भी एक ग्रुप हो गया शूज़ का, तो हम अमंग यूज़ करेंगे। इसी प्रकार से जब भी आप किसी ग्रुप की बात करो, ग्रुप में सेम टाइप की चीज़ें हो, सेम टाइप के पर्सनस हो, तो वहाँ पे हम अमंग यूज़ करते हैं, ठीक है ना। साथ ही आपको ये भी देखना है कि उनको हम सेपरेटली नहीं देख सकते हैं। लेकिन इससे पहले वाले एग्जांपल्स में हमने क्या देखा था कि जो चीज़ें होती थी वो सेपरेटली ऑब्जर्व की जा सकती थी, वो अलग अलग चीज़ें हुआ करती थी। जैसे यहाँ पे हमने देखा था कि अलग अलग चीज़ें थी, देखिए यहाँ देखिए, ये वुड्स है, ये रिवर है, ये विलेज है, ठीक है ना, ये अलग अलग चीज़ें थी। यहाँ पे बाइसिकल है, यहाँ पे स्कूटर है, यहाँ पे बाइक है, अलग अलग चीज़ें थी। यहाँ पे व्हील्स था, हालांकि व्हील ही है, ये एक ही जैसे गाड़ियों की व्हील ही, एक ही गाड़ी के व्हील्स होंगे, लेकिन यहाँ पे हम व्हील्स को अलग अलग जो है सेपरेटली उनको हम देख सकते हैं, तो यहाँ पे बिटवीन यूज हुए हैं। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है काफ़ी, बिटवीन और अमंग के बारे में। इसी पॉइंट को हम अच्छे से एक और तरह से भी समझ सकते हैं। देखिए, व्हेन स्पीकिंग अबाउट ग्रुप्स ऑफ मोर देन टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना, जब हम मोर देन टू ऑब्जेक्ट्स के ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं, अब वो ऑब्जेक्ट्स में कौन कौन शामिल होंगे, या तो पीपल होंगे या थिंग्स होंगी। समटाइम्स बोथ बिटवीन एंड अमंग आर पॉसिबल, कई बार क्या होता है कि बिटवीन और अमंग दोनों पॉसिबल होते हैं। बिटवीन इज यूज्ड व्हेन डिस्टिंक्ट इंडिविजुअल आइटम्स आर नीडेड आर नेम्ड। बिटवीन अब तब यूज़ करते हैं जब अलग अलग इंडिविजुअल आइटम्स जो हैं उनके नाम दिए गए होते हैं, अलग अलग इंडिविजुअल आइटम्स के। एंड अमंग इज यूज्ड व्हेन द आइटम्स इन क्वेश्चन हैव नॉट बीन नेम्ड। और अमंग हम तब यूज़ करते हैं जब उन आइटम्स के नाम नहीं दिए गए होते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन आइटम्स के नाम दिए गए हैं, देखिए यहाँ पे वुड्स, रिवर्स, विलेज, ठीक है ना, यहाँ पे इनके नाम दिए गए हैं, वुड्स, रिवर और विलेजेस, बाइसिकल, स्कूटर एंड बाइक, तो यहाँ पे तो इनके नाम दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे इनके नाम नहीं दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए, ट्रीज़ है केवल, पेपर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, तो इनके नाम नहीं दिए गए हैं। तो जब नाम दिए गए हैं तो आपको बिटवीन यूज़ करना है, नाम नहीं दिए गए हैं तो आपको अमंग यूज़ करना है। जैसे ये एग्जांपल्स और क्लियर कर देंगे इस चीज़ को, जैसे पीटर इज़ ट्राइंग टू डिसाइड बिटवीन बाइंग स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, चॉकलेट आइसक्रीम एंड वेनिलिन आइसक्रीम। इन दिस सेंटेंस बिटवीन इज यूज्ड बिकॉज द स्पेसिफिक टाइप ऑफ आइसक्रीम आर नेम्ड। क्योंकि यहाँ पे बिटवीन यूज़ किया गया है क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ जो आइसक्रीम है ना उनके नाम दिए गए हैं। लेकिन अगर हम कहें पीटर इज़ ट्राइंग टू डिसाइड अमंग द 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ आइसक्रीम, अब यहाँ पे अमंग यूज़ किया गया क्योंकि यहाँ पे आइसक्रीम्स के नाम नहीं दिए गए हैं।
इस प्रकार देखिए द मीटिंग बिटवीन द टीचर प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल वेंट वेल। अब यहाँ पे बिटवीन यूज़ किया गया है क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट 3 स्पेसिफिक पीपल। 3 स्पेसिफिक पीपल कौन कौन है? टीचर, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल। तो यहाँ बिटवीन यूज़ किया गया है। लेकिन देखिए द मीटिंग अमंग द स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स वेंट वेल। अब यहाँ पे अमंग यूज़ किया गया है क्योंकि यहाँ पे 3 पीपल इन ग्रुप हैव नॉट बीन नेम्ड, ठीक है ना, यहाँ पे उनके नाम नहीं दिए गए, तो बिटवीन यहाँ पे अमंग यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है बोथ बिटवीन एंड अमंग कैन बी यूज टू टॉक अबाउट शेयरिंग डिवाइडिंग थिंग्स। जब भी हम चीज़ों को डिवाइड करते हैं, शेयर करते हैं, तो हम अमंग और बिटवीन दोनों यूज कर सकते हैं। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट डिवाइडिंग थिंग्स बिटवीन 2 पीपल, अगर आप जो हैं बात कर रहे हैं कि कोई भी चीज़ 2 लोगों में डिवाइड की गई है, तो यू हैव टू यूज़ बिटवीन, तो आपको बिटवीन यूज़ करना होता है। बट इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट डिवाइडिंग थिंग्स बिटवीन मोर देन 2 पीपल, लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि भाई कोई वस्तु है वो 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में डिवाइड की गई है, तो आप बिटवीन भी यूज़ कर सकते हैं और अमंग भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे माई मदर डिवाइडेड द केक बिटवीन माई मदर एंड मी। अब यहाँ पे माई मदर स्प्लिट द केक, मेरी माँ ने इसको को काटा 2 टुकड़ों में, और एक मेरे लिए और एक मेरी ब्रदर के लिए, तो हमने बिटवीन यूज़ किया है, बिटवीन माई मदर एंड बिटवीन माई ब्रदर एंड मी। लेकिन यहाँ पे देखिए माई डिपार्टमेंट डिवाइडेड द वर्क बिटवीन अमंग ऑल ऑफ द ऑफिस वर्कर्स। अब यहाँ पे डिपार्टमेंट ने डिसाइड किया कि जो काम है उसको शेयर किया जाना चाहिए ऑल ऑफ द ऑफिस वर्कर्स, तो यहाँ पे आप बिटवीन भी यूज़ कर सकते हैं, अमंग भी यूज़ कर सकते हैं। इसी प्रकार से ही डिवाइडेड ऑल हिज मनी बिटवीन या अमंग हिज चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन, या वी शेयर्ड द वर्क बिटवीन या अमंग द 5 ऑफ अस। तो याद रखिए कि जब भी कोई वस्तु है वो डिवाइड की गई है या शेयर की गई है 2 के बीच में, तो भी बिटवीन, तो आपको बिटवीन ही यूज़ करना है। लेकिन अगर 2 से ज़्यादा के लिए 2 से ज़्यादा के बीच में डिवाइड की गई है, शेयर की गई, तो आप बिटवीन और अमंग में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है वी नॉर्मली यूज़ बिटवीन आफ्टर डिफरेंस। डिफरेंस वर्ड के साथ आपको हमेशा बिटवीन यूज़ करना है। जैसे देर आर इनॉर्मस डिफरेंसेस बिटवीन लैंग्वेजेस, तो बिटवीन यूज़ किया गया है डिफरेंस के बाद। यहाँ पे देखिए देर आर इनॉर्मस डिफरेंसेस बिटवीन द 2 पॉलिटिशियंस, तो यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन। यहाँ पे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बिटवीन एंड अमंग, तो यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन, ठीक है। तो डिफरेंस वर्ड के बाद आपको हमेशा बिटवीन यूज़ करना है। अमंग कैन मीन वन ऑफ या सम ऑफ और इंक्लूडेड इन। अमंग को हम वन ऑफ, सम ऑफ या इंक्लूडेड इन के अर्थ में यूज़ कर सकते हैं। जैसे अमंग द फर्स्ट टू अराइव वाज द एम्बेसडर, मतलब वन ऑफ द फर्स्ट वाज टू अराइव एम्बेसडर, यहाँ पे वन ऑफ द फर्स्ट। नेक्स्ट है ही हैज़ ए नंबर ऑफ क्रिमिनल्स अमंग हिज फ्रेंड्स, मतलब ही हैज़ ए नंबर ऑफ फ्रेंड्स एंड सम ऑफ हिज फ्रेंड्स आर क्रिमिनल्स, तो यहाँ पे सम ऑफ के अर्थ में यूज़ किया गया है। तो इस प्रकार सम ऑफ, वन ऑफ या इंक्लूडेड इन के अर्थ में हम जो है अमंग यूज़ करते हैं। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।